वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। प्लाज्मोडियम एक्चुअली में क्या है? ये मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ठीक है, अब इसकी जो है वो 3 बेसिक स्टेजेस हैं। नंबर फर्स्ट पे जो है मॉस्किटो स्टेजेस, कि मॉस्किटो के अंदर कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं। उसके बाद सेकंड है जी ह्यूमन लिवर स्टेजेस, के ह्यूमन के लिवर में कौन कौन सी स्टेजेस आ रही हैं, कौन कौन से प्रोसेस से वो गुजर रहा है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड फेज है जी ह्यूमन ब्लड स्टेजेस, के ह्यूमन के ब्लड में कौन कौन सी फेजेस आ रही हैं, उनके आरबीसीज स्पेशली जो रेड ब्लड सेल्स हैं आरबीसीज, उनके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं। तो जी तो साइकिल यहाँ पे स्टार्ट होता है। ये एक ह्यूमन है, हेल्दी ह्यूमन है, अभी इसके अंदर कोई भी मलेरिया का पैरासाइट प्रेजेंट नहीं है। अब देखें जी, एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है वो उस जिसके अंदर स्पोरोजॉइट्स हैं, ठीक है, वो इसको बाइट करेगा। ठीक है, ह्यूमन की स्किन पे, इसको थोड़ा जूम करके यहाँ पे दिखाया है कि ये ह्यूमन की स्किन का इतना पोर्शन है, इसके ऊपर एक जो है वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो आया है। ठीक है, उसने यहाँ से जो है वो ब्लड सक किया है। जैसे ही उसने ब्लड सक किया, उसकी स्लाइवरी ग्लैंड में जो है वो स्पोरोजॉइट्स प्रेजेंट थे। ठीक है, अब उसने जब अपना, क्योंकि मॉस्किटो की तो खुराक उसका मेन ही ब्लड है ना, तो उसने जब ब्लड सक किया है तो उसने अपने स्लाइवरी ग्लैंड के थ्रू जो है वो उसमें ह्यूमन के अंदर जो है वो शिफ्ट कर दिया है, स्पोरोजॉइट्स को इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, जस्ट लाइक एन इंजेक्शन। मॉस्किटो टेक्स अ ब्लड मील, मॉस्किटो ने ब्लड मील ली, ठीक है, अपनी खुराक ली और इंजेक्ट कर दिया स्पोरोजॉइट्स जो कि उसके स्लाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट थे। अब ये जो ब्लड से जो है वो स्पोरोजॉइट्स जो है वो ब्लड से जाएंगे लिवर में सीधा। ठीक है, लिवर में जाएंगे क्योंकि लिवर सेल्स ही उनके टारगेट हैं, टारगेट सेल्स हैं। ठीक है, तो ये जो है वो डायरेक्टली ब्लड से जो है वो लिवर में पहुंच जाएंगे स्पोरोजॉइट्स। ठीक है, अब उनका टारगेट बेसिकली लिवर सेल्स हैं। अब ये इसके अंदर लिवर सेल्स के अंदर चले जाएंगे। ये नॉर्मल लिवर सेल है, जब इनके अंदर ये स्पोरोजॉइट्स एंटर होंगे तो ये इसको लिवर सेल्स को इन्फेक्टेड कर देंगे। ठीक, तो ये जी लिवर सेल्स हो गए हैं इन्फेक्टेड। अब लिवर सेल्स ने मल्टीपल फिशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि ये जो स्पोरोजॉइट्स जो लिवर सेल में एंटर हुए, उन्होंने लिवर सेल को इन्फेक्ट किया। इन्फेक्ट करने के बाद उन्होंने जो है वो उनके अंदर मल्टीपल फिशन के थ्रू जो है वो शाइजोगोनी के प्रोसेस के थ्रू अलॉट ऑफ नंबर ऑफ कॉपीज बना ली हैं, जिसको हम बोलते हैं शाइजोट। रप्चर करेगा, ठीक है, वो फटेगी उसकी वॉल, और वो जो है वो उसमें से बहुत सारे मीरोजॉइट्स जो है वो रिलीज होंगे। ठीक है, ये बेसिकली ये क्या है, मीरोजॉइट्स। अब मीरोजॉइट्स जो है वो, अब इनका टारगेट क्या है, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। अब ये मीरोजॉइट्स जो है वो डायरेक्टली आरबीसीज पे जाएंगे। आरबीसीज के अंदर, अब ये हमारी ह्यूमन की लिवर स्टेज थी कि लिवर में क्या हो रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम ह्यूमन के ब्लड में क्या स्टेजेस आ रही हैं, हम इसको पढ़ेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले जी, जो मीरोजॉइट्स होंगे वो इन्फेक्ट करेंगे, वो एंटर होंगे आरबीसीज में, नॉर्मल आरबीसीज में। अब आरबीसीज के अंदर ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, एक रिंग की फॉर्म बना देंगे जिसको हम रिंग स्टेज बोलते हैं। ठीक है, अब इस स्टेज पे हम इस पूरे आरबीसीज को, या इस रिंग स्टेज पे हम इसको बोलेंगे इमेच्योर ट्रोफोजाइट। ठीक है, हम इस, यानी कि जो मीरोजाइट है ये ट्रोफोजाइट में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ हम इसको बोलेंगे मीरोजाइट को ट्रोफोजाइट बोलेंगे, इमेच्योर है। अब उसके बाद जी रिंग स्टेज के बाद, ये बात याद रख लीजिएगा कि रिंग स्टेज के बाद जो है वो जो आरबीसीज होते हैं उन्होंने 2 साइकिल चलाने होते हैं, उन्होंने 2 फेजेस में जाना होता है। नंबर फर्स्ट फेज़ ये है कि या तो इमेच्योर ट्रोफोजाइट जो है वो मेच्योर ट्रोफोजाइट बना देगा। जब मेच्योर ट्रोफोजाइट बन जाएगा तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, शाइजोट, यानी कि फिर वो मल्टीपल फिशन करेगा शाइजोगोनी के प्रोसेस के थ्रू, अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ कॉपीज़ बना देगा, जिसे हम शाइजोट कहेंगे। जब ये शाइजोट रप्चर कर जाएगा, ठीक है, शाइजोट रप्चर कर जाएगा तो इसके नतीजे में भी बहुत सारे जो है वो मीरोजॉइट्स बनेंगे। मीरोजॉइट्स जाके फिर नॉर्मल आरबीसीज को अटैक करेंगे, उसके ऊपर बाद फिर ये वाला साइकिल, फिर वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर वो मेच्योर ट्रोफोजाइट बनेगा, फिर वो आगे इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा, एरिथ्रोसिटिक साइकिल, यानी कि ये जो आरबीसीज होते हैं उनको बिल्कुल भी ख़त्म कर देता है। ठीक है, उसके बाद जी सेकंड स्टेज हमने इधर ही पढ़ा है रिंग स्टेज पे कि ये 2 साइकिल बनाएगा। ठीक है, 2 साइकिल चलाएगा, 2 फेजेस में एंटर होगा। फर्स्ट फेज तो ये है कि वो सिंपल इमेच्योर ट्रोफोजाइट से मेच्योर ट्रोफोजाइट में कन्वर्ट होगा। मेच्योर ट्रोफोजाइट आगे शाइजोगोनी के प्रोसेस के थ्रू मीरोजॉइट्स बनाएंगे। अलॉट नंबर ऑफ इस स्टेज को हम बोलते हैं शाइजोट। शाइजोट बाद में रप्चर कर जाएगा तो फिर अलॉट ऑफ नंबर ऑफ मीरोजॉइट्स रिलीज होंगे जो दोबारा से नॉर्मल आरबीसीज को एंटर करेंगे, आरबीसीज में एंटर होंगे, और उसके बाद ये साइकिल चलेगा। अब जो इमेच्योर ट्रोफोजाइट रिंग स्टेज है ये मेच्योर नहीं होती, बल्कि ये क्या बना देते हैं, ये गेमिटोसाइट्स बना देते हैं।
पहले इस तरह का गमेटोसाइट बन रहा होता है, फिर इस तरह की स्टेज आ जाती है, उसके बाद जी ये डिफरेंशिएट कर जाता है मेल गमेटोसाइट में और फीमेल गमेटोसाइट्स में, ठीक है। अब गमेटोसाइट्स के बाद यहाँ पे जी हमने कल एक और इम्पॉर्टेंट टर्म डिस्कस की थी, हमने ये बात डिस्कस की थी कि एक इम्पॉर्टेंट जो है वो हमने इसकी प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ के बारे में बात की थी। प्लाज्मोडियम की बेसिकली 4 स्पीशीज़ हैं। नंबर फर्स्ट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। अब देखें जी, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरी है, इनके अंदर जो है वो सेम टाइप ऑफ गमीट्स बनते हैं, ठीक है। यानी कि इनके अंदर फीमेल गमीट इस तरह का है और मेल गमीट इस तरह का है। अब प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम में जो है वो गमीट थोड़े ट्रिकी होते हैं, उनके अंदर थोड़ी सी गमीट की शेप और साइज़ थोड़ा डिफरेंट होता है कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम में इनकी फीमेल स्टेज ये होगी और ये वाली जो स्टेज है मेल वो इस तरह की होगी, ठीक है। यानी कि ये फीमेल गमेटोफाइट है, ये मेल गमेटोफाइट है। अब यही अब क्या होगा कि एक इस स्टेज में जब ह्यूमन होगा, जब ह्यूमन की आरबीसीज में ये सारी चीज़ प्रेजेंट है कि आरबीसीज में एरिथ्रोसिटिक साइकिल चल रहा है, तो फिर क्या होगा कि अगर एक नॉर्मल यानी कि नॉर्मल मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड नहीं है, जब वो एंटर होगा, वो क्या करेगा, वो ह्यूमन को बाइट करेगा। जब बाइट करेगा तो वहाँ से जो है वो इंजेस्ट करेगा गेमिटोसाइट्स को, ठीक है। अब ये गमेटोसाइट्स क्योंकि आरबीसीज में प्रेजेंट हैं, तो इस सिचुएशन में नॉर्मल मॉस्किटो जो है वो एंटर होगा। एक नॉर्मल मॉस्किटो जो बाइट करेगा ह्यूमन को, तो वो ह्यूमन के ब्लड में से आरबीसीज में से जो है वो ये गमेटोसाइट्स को पिकअप कर लेगा, ठीक है। मॉस्किटो टेक्स अ ब्लड मील, मॉस्किटो ने अपनी फूड ली है और इंजेस्ट कर ली है गमेटोसाइट। अब मॉस्किटो के अंदर गमेटोसाइट चले गए हैं, ये नॉर्मल मॉस्किटो था, ठीक है, ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो नहीं था। उसके बाद जी इसके अंदर फिर गमेटोसाइट्स आगे जाके डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे, एक्स फ्लैजिलेट माइक्रोगमेटोसाइट बन जाएगा और मैक्रोगमेटोसाइट बन जाएगा। अब ये माइक्रोगमेटोसाइट और मैक्रोगमेटोसाइट जो है वो ये क्या करेंगे, ये माइक्रोगमेटोसाइट जो है वो माइक्रोगमीट बना देगा और मैक्रोगमेटोसाइट मैक्रोगमीट बना देगा, ठीक है। अब ये फ्यूज़ कर देंगे। फ्यूज़ कैसे करेंगे कि माइक्रोगमीट एंटरिंग मैक्रोगमीट, माइक्रोगमीट जो है वो यानी कि फीमेल के अंदर जो है वो एंटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ज़ाइगोट बन जाएगा। अब ज़ाइगोट को इस फेज़ में जो इस तरह इलोंगेटेड ज़ाइगोट की फेज़ होती है, उस फेज़ में हम उसको बोलते हैं ऊकाइनेट, ठीक है। वो ऊकाइनेट बना देंगे। ऊकाइनेट के बाद जी ये अपने ज़ाइगोट अपने ये राउंड शेप में आ जाएगा और अपने गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेगा जिसे हम oocyst बोलते हैं, ठीक है। तो ये ज़ाइगोट की ये वाली फॉर्म हो जाएगी oocyst। अब क्या होगा, इस प्रोसेस में बेसिकली जो है वो मियोसिस होगी, फिर रिपीटेड माइटोसिस होगी, तो अलॉट नंबर ऑफ जो है वो स्पोरोजाइट्स बन जाएंगे। अब ये जो स्पोरोजाइट्स हैं ये आगे ये oocyst की जो वॉल है, जो oocyst फॉर्मेशन हुई है, ये नेक्स्ट फेज में मॉस्किटो के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। तो ये जो oocyst है ये रप्चर कर जाएगी, रप्चर करेगी तो बहुत सारे जो स्पोरोजाइट्स हैं वो रिलीज होंगे। अब यही मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो गया। अब ये मॉस्किटो जब किसी नॉर्मल ह्यूमन को बाइट करेगा तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ये अपने स्पोरोजोइट्स अपने ब्लड के थ्रू जो है वो ब्लड की मिल जब लेगा तो अपने सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू जो है वो इंजेक्ट कर देगा स्पोरोजोइट ह्यूमन की बॉडी में, और फिर वो सीधा उनका टारगेट क्या है, लिवर सेल जो है वो फिर इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इन्फेक्टेड होकर वो मल्टीपल फिजन के थ्रू शाइजोन होने के प्रोसेस के थ्रू शाइकोन बना देंगे। शाइजोन जो है वो उसकी वॉल रप्चर करेगी तो उसमें से अलॉट नंबर ऑफ मीरोजोइट्स जो है वो रिलीज होंगे। मीरोजोइट्स का टारगेट होते हैं आरबीसीज। डायरेक्ट जो ये स्पोरोजोइट्स होते हैं ये आरबीसीज पे इफेक्ट नहीं करते, वो आरबीसीज पे अटैक नहीं करते, उनका टारगेट एक्चुअली आरबीसीज का वो मीरोजॉइट्स होते हैं। अब मीरोजॉइट्स जो है वो नॉर्मल आरबीसीज में ह्यूमन ब्लड स्टेजेस में हम देखते हैं कि वो आरबीसीज के में एंटर होंगे। आरबीसीज को एक रिंग लाइक उनके अंदर स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम बोलते हैं इमेच्योर ट्रोफोजॉइट, ठीक है। ये आगे 2 फेजेस चलाता है, एक फेज होती है सेक्सुअल फेज, एक होती है एसेक्सुअल फेज। एसेक्सुअल फेज में वो क्या होगा, इमेच्योर से मेच्योर बन जाएगा। मेच्योर के बाद वो शाइजोन बना देगा यानी कि मल्टीपल कॉपी कर लेगा और शाइजोन की वॉल जो है वो रप्चर करेगी तो म्यूजॉइड जो है वो रिलीज हो जाएंगे ये, और फिर ये जाके जो है वो आरबीसीज को पर अटैक करेंगे। इस तरह ये साइकिल चलाते रहेंगे। उसके बाद जी कुछ जो इमेच्योर ट्रोफोसाइट होते हैं जो रिंग स्टेज पे जाके वो गेमेटोसाइट बनाते हैं। गेमेटोसाइट की फिर थोड़ी शेप इलोंगेटेड हो जाती है। उसके बाद ये गेमेटोसाइट्स ने आपको पता है उन्होंने गेमीट फॉर्मेशन करनी है। अगर अब इस फेज में इस स्टेज में आके अगर एक
जो है वो मॉस्किटो, नॉर्मल मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड नहीं है, वो ह्यूमन को बाइट करेगा, तो उसमें से अंदर ले लेगा गमेटोसाइट्स को। जब गमेटोसाइट्स उसके अंदर जाएंगे, उसके बाद गमेटोसाइट्स मैक्रो गमेटोसाइट्स और माइक्रो गमेटोसाइट्स में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। उसके बाद ये दोनों फ्यूज़ कर जाएंगे और जाइगोट बना देंगे। जाइगोट जो है वो इलोंगेटेड शेप में हो जाएगा और वूकाइनेट बना देगा। इसके अंदर फिर मियोसिस का प्रोसेस होगा। मियोसिस के बाद रिपीटेड माइटोसिस होगी। उसके बाद जी इनके अंदर ये अपने लिए प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं, जिसे हम oocyst बोलते हैं। oocyst जो है वो उसकी वॉल रप्चर करेगी और उसमें से अलॉट नंबर ऑफ स्पोरोजोइट्स जो है वो रिलीज होंगे, और ये जो है वो फिर आगे जाके फिर ये मॉस्किटो इस स्टेज पे फुल इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो है वो मॉस्किटो फिर आगे जाके बाइट करेगा, तो सारा साइकिल इस तरह से पास ऑन होता है, ठीक है। अब 3 साइकिल इन्होंने यहाँ पे बेसिकली बताया कि कौन-कौन से साइकिल चलते हैं। एक एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल है, ठीक है, ठीक है, ये इनके लिवर में जो हो रहा है। उसके बाद ये एरिथ्रोसिटिक साइकिल यानी कि जो आरबीसीज़ के अंदर हो रहा है प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद स्पोरोजेनिक साइकिल है जो कि मॉस्किटो के अंदर हो रहा है, जिसके नतीजे में स्पोरोजोइट्स बन रहे हैं, ठीक है। अब देखें जी, हम बेसिकली इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल है वो लिवर में होगा, जो एरिथ्रोसिटिक साइकिल है वो ह्यूमन के ब्लड में होगा, और जो स्पोरोजेनिक साइकिल है वो मॉस्किटो के स्टेज में होगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, मेरा मकसद ये है, मेरा पर्पज़ ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएँ, आपको एक कंसेप्चुअल स्टडी करवाई जाए, आपको ये सब चीज़ें जो है वो जो समझ में नहीं आती उनको आपके लिए बेहतरीन बनाया जाए। तो स्टूडेंट, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है तो एक लाइक तो बनता है। तो प्लीज़ आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।